हेलो स्टूडेंट्स। स्ट्रेट लाइंस के नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस। मींस अब हमारे पास जो लाइंस की इक्वेशन, हमने थोड़ा टाइम पहले एक नया वीडियो जो हमारा ऑलरेडी अवेलेबल है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हमने देखा है कि हमारी जो लाइंस होती है उनकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी टाइप, ओके, और y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन टाइप, या फिर y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन टाइप। मीन्स ये इक्वेशन थी अगर मेरे पास 2 पॉइंट्स अवेलेबल हैं, 2 पॉइंट्स अवेलेबल हैं जहां से मेरा लाइन पास हो रहा है, 2 पॉइंट्स थ्रू विच लाइन इज पासिंग, ओके, थ्रू विच लाइन इज पासिंग, ये था। और दूसरी कंडीशन ये थी कि अगर मेरे पास अ पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट अवेलेबल है विद स्लोप और लाइन का स्लोप मेरे पास अवेलेबल है, तो ये वाला इक्वेशन होता है। ठीक है, तो ये हमें दिख गया है कि मेरे पास स्लोप होना चाहिए, एक एटलीस्ट पॉइंट होना चाहिए, या फिर दोनों पॉइंट्स अवेलेबल होने चाहिए जहाँ से लाइन पास हो रही है। अब क्वेश्चन आता है कि अगर मान लो मैं कहता हूँ मेरे पास दो लाइन्स हैं जिनमें लाइन L1 और L2 है। ठीक है, मान लेते हैं L1 का स्लोप है M1 और L2 का स्लोप है M2। अब मान लो कि अगर स्लोप m1 है, और स्लोप के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, स्लोप क्या होता है एक्चुअली टेन थीटा। टेन थीटा मीन्स जहां पे थीटा क्या होता है, एंगल, एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन, फॉर्म्ड बाय द लाइन विद रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव रियल एक्सिस, ओके, पॉजिटिव रियल एक्सिस या फिर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, उससे जो हमारी लाइन से जो एंगल फॉर्म होता है वही होता है हमारा टेन थीटा के टर्म्स में स्लोप होता है। अब जैसे मान लो मेरे पास दो लाइंस थी जिनका पहले का स्लोप है m1, दूसरे का स्लोप है m2। चलो हम उनको लाइंस को ड्रॉ कर लेते हैं कुछ ऐसा। अगर पहली लाइन m1 है तो m1 है तो इसका स्लोप मान लेते हैं कुछ ऐसा होगा, ठीक है, और इसका स्लोप हो गया m1 और उसके करस्पॉन्डिंग जो इसका एंगल होगा मान लेते हैं अल्फा, ये वैल्यू होगी टेन इनवर्स ऑफ m1। दूसरी लाइन है L2, ये लाइन में चलो L1 डाल देता हूँ, दूसरी लाइन है मेरे पास L2। L2 कैसी, ऐसे, ये मेरी मान लेते हैं L2 है और इसका स्लोप क्या होगा बीटा, और ये क्या होगा टेन इनवर्स ऑफ M2, टेन इनवर्स ऑफ M2। अब कंडीशन आती है, मान लो मैं बोलता हूँ कि बोथ लाइन्स L1 एंड L2, L1 एंड L2 आर पैरेलल। अगर दोनों लाइन मेरी पैरेलल हैं, ओके, अगर लाइन पैरेलल है तो देखो क्या होगा, अगर लाइन पैरेलल है तो डेफिनेटली पैरेलल लाइन की कंडीशन ये होती है ये एक दूसरे से हमेशा इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करके रखती हैं और कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करती हैं, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो डेफिनेटली अगर दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये एक्स एक्सिस से इक्वल एंगल बना रही होंगी, तो अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। तो अगर पैरेलल है तो मैं ये कह सकता हूँ अल्फा मस्ट बी इक्वल टू बीटा, यस, और मैं कह सकता हूँ टेन इनवर्स ऑफ m1 इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ m2, या फिर मैं कह सकता हूं m1 इज इक्वल टू m2। मीन्स अगर दो लाइंस जो कि पैरेलल हैं तो डेफिनेटली उनका स्लोप कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सो मैं यहां पे एक कंडीशन जनरेट कर सकता हूं, फॉर टू लाइंस टू बी पैरेलल, टू बी पैरेलल their slope must be equal, their slope must be इक्वल, ओके। मान लेते हैं अब एग्जांपल के लिए मैं आपके लिए दो लाइन ले रहा हूं, जैसे y इज इक्वल टू फोर एक्स प्लस टू है और पहली लाइन है L1 और दूसरी लाइन है y इज इक्वल टू फोर एक्स ओनली, ये है L2। अब जब इन लाइंस का हम ग्राफ बनाएंगे तो देखो इन लाइन के ग्राफ्स आएंगे कैसे। इस लाइन का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा कि आप मान लेते हैं कि ये मेरा कोऑर्डिनेट्स हो गए, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज माई वाई एक्सिस, ओके, ये मेरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गए। देखो L1 लाइन क्या कहती है, L1 कहती है y इज इक्वल टू फोर एक्स प्लस टू। इट मीन्स जब x का वैल्यू जीरो होगा उस समय y का वैल्यू क्या होगा, टू। इट मीन्स एक पॉइंट ये मिलेगा, और जब y का वैल्यू जीरो होगा उस समय x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू होगा माइनस टाइम्स ऑफ वन अपॉन टू। इट मीन्स यहाँ पे कहीं एक पॉइंट मिलेगा। इट मीन्स जो आपकी L1 लाइन है वो कुछ ऐसे जा रही होगी,
ऐसे होगी, ठीक है। ये हो गई लाइन L1। अब बात करते हैं L2 लाइन की। L2 लाइन क्या है, y इज इक्वल टू 4x। इट मीन्स जब x का वैल्यू 0 होगा उस समय y भी 0 होगा। इट मीन्स ये ओरिजिन से पास होगी, और ओरिजिन से पास होगी तो कुछ ऐसे होके जा रही होगी। अब देखो, अगर लाइन L1 का आप स्लोप देखो तो इसका स्लोप कितना है, 4। लाइन L2 का स्लोप कितना है, ये भी 4 है। इट मीन्स ये एंगल जो फॉर्म हो रहा होगा, मान लीजिए ये एंगल अल्फा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स ऑफ 4। और ये एंगल कितना होगा, ये भी tan इनवर्स ऑफ 4। इट मीन्स अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो वो हमेशा इक्वल स्लोप फॉर्म करती हैं विद रेस्पेक्ट टू दी एक्स एक्सिस, ठीक है। और अगर इक्वल स्लोप करेंगी तो मीन्स दोनों के स्लोप जो होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे, m1 m2 दोनों बराबर होंगे। इट मीन्स आप देख सकते हो ये लाइन इसके डेफिनेटली पैरेलल होगी। अब जैसे एक क्वेश्चन आता है, मान लो 2y इज इक्वल टू 8x प्लस 1, ये लाइन कैसी होगी, तो जब y इज इक्वल टू 4x प्लस 1/2 रख सकते हो आप, तो ये भी लाइन इन दोनों के पैरेलल ही होगी क्योंकि इसका स्लोप अगेन 4 है, ठीक है। तो पैरेलल लाइन की कंडीशंस यही होती है कि दो लाइंस अगर उनका स्लोप इक्वल है तो वो डेफिनेटली पैरेलल होंगी एक दूसरे के, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, अगर दो लाइन मेरी परपेंडिकुलर हैं, सो कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइन, कंडीशन फॉर लाइंस टू बी परपेंडिकुलर, टू बी परपेंडिकुलर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मान लेते हैं मेरे पास एक लाइन है, कुछ मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ लाइंस को। चलो, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि मेरे पास दो लाइंस होंगी और वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। चलो पहली लाइन ये मान लेते हैं कि ये वाली होगी और दूसरी लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी। ओके, चलो कुछ ऐसी होगी जो कि परपेंडिकुलर होगी। तो ये मेरी लाइन हो गई L2 और ये लाइन हो गई मेरी L1, ठीक है। और हम प्री कंडीशन मान रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के कैसी हैं, परपेंडिकुलर। अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो डेफिनेटली ये कितना एंगल होगा, 90 डिग्री। ओके, मान लेते हैं L1 का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ L1 इज इक्वल टू M1 और स्लोप ऑफ M2 जो है L2 वो है M2, ठीक है। अगर स्लोप ऑफ L1 M1 है, स्लोप ऑफ L2 M2 है। अगर स्लोप L1 और L2 मैंने निकाल लिया है तो मैं ये कह सकता हूं कि विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस मान लेते हैं L2 जो है वो कितना एंगल बना रहा है, बीटा, और L1 कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, ठीक है, बना रहा है। तो बीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, एक्चुअली tan बीटा होगा L1 L2 के लिए M2 के बराबर, और tan अल्फा होगा M1 के बराबर, क्योंकि tan थीटा ही तो स्लोप होता है, ठीक है। अब देखो, अगर इस ट्राइंगल को देखो आप, ट्राइंगल ए बी और सी को, ट्राइंगल ए बी सी को अगर हम देखते हैं तो बीटा ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस बीटा, करेक्ट। क्यों, क्योंकि अगर ये एंगल होगा तो इन सभी एंगल्स का समेशन कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, तो डेफिनेटली ये 90 माइनस बीटा होगा, करेक्ट। अब 90 माइनस बीटा अगर ये है तो आप कह सकते हो अल्फा प्लस 90 माइनस बीटा मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये सेम लाइन पे फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। और सिंगल लाइन पे जो एंगल फॉर्म होते हैं उनका एंगल का समेशन कितना होता है, 180 डिग्री। तो इसका मीनिंग हो गया अल्फा प्लस 90 माइनस बीटा मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। या फिर आप कह सकते हो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, या फिर आप कह सकते हो अल्फा इज इक्वल टू 90 प्लस बीटा, ये बोल सकते हैं ना हम, यस। अगर इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर चलो मैं 2 मान लेता हूँ इसको और 1 मानता हूँ इसको। इक्वेशन 2 में अगर बोथ साइड आप 10 लेते हो तो आप बोलोगे 10 टाइम्स ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ 90 प्लस बीटा। 10 अल्फा क्या था मेरा, ओके, इवन दो M1 है बट अभी मैं 10 अल्फा ही रखता हूँ। 10 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा, तो इसको आप लिखोगे माइनस कॉट ऑफ बीटा। या फिर आप कह सकते हो 10 अल्फा इज इक्वल टू -1 अपॉन 10 बीटा। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो आपको मिलेगा 10 अल्फा 10 बीटा इज इक्वल टू -1, और इक्वेशन 1 क्या कहता है, 10 अल्फा M1 होता है, 10 बीटा M2 होता है।
इसका मतलब m1 मल्टीप्लाइड बाई m2 इज इक्वल्स टू -1। इट मीन्स अगर दो लाइन और उन दोनों का स्लोप m1 m2 है और अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऑफ द स्लोप आता है क्या -1, इट मीन्स कंडीशन क्या हो गई इसकी, कंडीशन हो गई m1 m2 मस्ट बी इक्वल टू -1। अगर दो लाइन जिनका स्लोप का मल्टीपल -1 आता है वो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। एग्जाम्पल के लिए चलो मैं एक लाइन लेता हूँ y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 2 और दूसरी लाइन लेता हूँ y इज इक्वल्स टू -1/4x प्लस 5। अब क्वेश्चन आता है ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं। देखो इस लाइन के लिए m1 क्या है 4, इस लाइन के लिए m2 क्या है -1/4। इसका मतलब m1 इज नॉट इक्वल टू m2। इसका मतलब क्या हो गया, नॉट पैरेलल। पैरेलल तो ये लोग हैं नहीं एक दूसरे के। अब बात करते हैं m1 मल्टीप्लाइड बाई m2 की, तो ये क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई -1/4 और दिस विल बिकम -1। इसका मीनिंग क्या हो गया, m1 m2 एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे। सो बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इस तरीके से आप लाइंस की प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हो कि वो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं या फिर पैरेलल हैं। इसके बाद हम जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो हम देखेंगे उसमें हम देखेंगे अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वो कितने एंगल पे इंटरसेक्ट करेंगी।